नमो नारायण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके प्रेम और स्नेह के लिए धन्यवाद। और ये बैच फ्लावर जो हमने शुरू किया है ऑनलाइन, बेसिकली ये कोर्स के लिए हमने कोई इसकी फीस नहीं है ना, हमारे से किसी के आगे भी डिमांड थी। सिर्फ हमने ये बोला था कि 1100 रुपये आप उसका न्यौछावर कहीं पे भी दे सकते। तो वो आपकी इच्छा है, आपका मन करे तो आप दे सकते हैं किसी को भी। यहाँ कोई हमसे, हमारे ग्रुप में से कोई नहीं मांगा। तो हमने कल सी तक किए थे, आज हम डी से शुरू करते हैं अल्फाबेटिकली, क्योंकि शुरू कर दिया है हमने। तो डैंड्रफ एंड ड्राई स्कल, क्रैपेबल, हनीसकल, वाइल्ड रोज, एग्रीमेंट। जिनके जो स्किन ड्राई होती है खास करके बालों में, और डैंड्रफ हो जाते हैं, तो उसके अंदर ये जो है चार, क्रैपेबल, हनीसकल, वाइल्ड रोज और एग्रीमेंट काम करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये अ, बहुत सारी जगहों पर एक ही हर्ब काम करती है कई प्रकार से। तो आप ये कॉम्बिनेशन लोगे तो और भी चीजों में काम आएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज पे काम आती है। एक है दर्शन पैक। अब दर्शन पैक का मतलब क्या है कि आप मंदिरों में जाते हो, और जैसे मैंने कल मेडिटेशन का भी आपको एक लिखवाया था, तो मंदिर में जाके मंदिर की उस ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व हो पाए। और मंदिर भी आपकी सोसाइटी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है या स्वयंभू मंदिर है, वो डिपेंड करता है। जैसी जैसी ऊर्जा वाले स्थान पर आप जाओगे, वैसी एनर्जी का प्रभाव आपके आएगा। उसके अंदर गोर से और क्लेमेटिस जो है, इन दो का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर तरीके से आपको उस मंदिर के दर्शन का लाभ लेने में फायदा देगा। अब देखेंगे कितना सुंदर है कि आप मतलब दो हर्ब्स का प्रयोग करने से उस मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ले, मतलब वहां भाव ऐसे आ जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं कि मंदिर जाओ तो आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखनी है, निंदा चुगली नहीं करें, आपकी नजरें गंदी ना हो, आपके भाव गंदे ना हो, और इधर उधर ध्यान ना करके सिर्फ दर्शन करें, उसकी ऊर्जा को संभालें। तो गौर से और क्लाइमेटिस आपके लिए ऐसा क्लाइमेट कंट्रोल कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, जो आपके लिए हितकारी। डिप्रेशन डिस्टर्बेंस, इसके लिए स्क्लेनेथस वॉलनट। एडजस्टमेंट मेल, डिस्टर्ब बिटवीन मदर एंड वाइफ। ये डिप्रेशन और डिस्टरबेंस तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन इसके अंदर स्पेशली मेल के लिए बताया गया है। जो हस्बैंड लोग अपनी वाइफ और मदर के बीच में फंस जाते हैं, बात कहती है तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा बोल दिया, माँ कहती है तेरी बहू ने मुझे ऐसा बोल दिया। वो बेचारा क्या करे, ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। उससे लड़े तो बीवी चली जाएगी, माँ से लड़े तो माँ कहेगी ले अब शादी कर दिया तो तेरे को बीवी नजर आ रही है, माँ तो याद ही नहीं आती। तो वो वाली चीजें होती हैं, तो उसके लिए आपके पास ये बहुत सुंदर है, स्क्लेरेंथस और वॉलनट, ये दो का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। डिप्रेशन और एग्रेसिव, मैंने पहले भी बोला था कि डिप्रेशन और एग्रेशन दोनों एक एज पे है। अगर इधर चले गए तो हाई एंड पे चले गए तो डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्रेशन को डिप्रेशन में जाने में टाइम नहीं लगता। होली, बीच, विलो, इसमें ये भी लिखा है कि माँ बाप के साथ झगड़ा करना या इंसल्ट करना। कई बच्चे होते हैं जो माँ बाप से झगड़ा कर लेते हैं, अभी तो वाइफ इसमें इन्वॉल्व नहीं है। कई बार तो वाइफ की वजह से, और कुछ कई बच्चे वैसे भी नालायक हो जाते हैं, तो वो माँ बाप से झगड़ा करते रहेंगे, उनकी बेइज्जती करते रहेंगे। वो जब तक माँ बाप बड़े थे तब तक बच्चा छोटा था, सुन रहा था। अब बड़ा होते ही वो कमाने लगा तो माँ बाप की बेइज्जती करने लग गया। तो फिर वो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप को ये बेसिकली माँ बाप के लिए ही है कि उनको होली, बीच और विलो का कॉम्बिनेशन बना के उसका स्प्रे घर में शुरू कर दें, पोछा लगाना शुरू कर दें। अगर संभव हो तो उसको पीने के पानी में डाल के दे दें, उसको बहू बेटे दोनों को दे दे, ताकि वो सकारात्मक भाव से रहे, नकारात्मकता उनके विचारों से चली जाए, वो माँ बाप की बेइज्जती नहीं। और इसके अंदर जो बोलता हूँ कि कार्मिक बंधन है, तो माफ करना और माफी मांगना बहुत ही लाभ। डायबिटीज, अब डायबिटीज के अंदर ओक, क्रैब एप्पल और वाइल्ड रोज। टिपिकल डायबिटीज एक्सप्रेशन इज, इट इज इन द फैमिली।
which is a wild rose expression. 90% of the patient says so. मतलब जो है वाइल्ड रोज जो दिया है इन्होंने वो इसलिए दिया है क्योंकि 90% जो शुगर की प्रॉब्लम आती है तो ज्यादातर 90% लोग जो बोलते हैं कि हमारे फैमिली से आ रहा है, जेनेटिकली आ रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि काम करेगा। डीएनए पे जब आप हीलिंग करते हो तो कोई जरूरी नहीं, और सभी का ऐसा हो ये भी जरूरी नहीं। और कईयों के माँ बाप को नहीं है, बच्चों को हो गई तो उनको कैसे होगी, फिर वो डीएनए में कहाँ से आएगी। तो ये हीलिंग करने से, और ये जो आपको बताया ओक ओक क्रैब एप्पल और वाइल्ड रोज, इन तीन का कॉम्बिनेशन करने से। और वाइल्ड रोज क्या करता है, खास करके आपकी जो फैमिली के आपको लगता है कि ये फैमिली से चल रहा है, डीएनए से आ रहा है, उसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिवली काम। बेसिकली ये ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन की वजह से। दूसरा, सारा दिन बैठे रहो, खाते रहो, एक्सरसाइज नहीं करो तब होता। तो ये थोड़ा ध्यान रखो। नहीं तो मैं तो ऐसे दिखा दूं जो दिन में 2-2 किलो लड्डू मिठाई खाते हैं, कुछ भी नहीं होता उनको। शुगर तो उनको होनी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है। और एक ऐसे हैं जो दुनिया भर की डाइट लेके चलते हैं लेकिन उनको हो जाती है। तो कैसे हो जाती है? अब हमारे प्रवीण जी हैं, उनको देखो, उन्होंने सात्विक भोजन लेना है, मैरिड नहीं है, टेंशन तनाव उनको है, किसका है? अपना नहीं है। ये कार्मिक बंधन, अपना तनाव नहीं है, ये फैमिली तनाव, बेमतलब। तो वो तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया। तो जब यहाँ से रिलीज कर लेंगे, हालांकि इनका स्वभाव ऐसा है कि मस्त रहते हैं, लेकिन आप एक समझो, मैं मस्त रहने वाला मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन जानबूझ के मुझे को प्रोवोक करेगा 2-2 मिनट, वो पंजाबी कहना उंगल करनी है नवजा, छेड़ी जा छेड़ी जा छेड़ी जा, वो क्या होगा? वो एक टाइम पे जाके हाई एंड पे, मतलब वो फटेगा ना। तो वो कोई जल्दी फटता है, कोई देर से फटता है, वो फर्क इतना है। लेकिन वो रिएक्ट होता ही है अगर बार 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 बार। और अगर आपने इतना अपने आप पर काबू कर लिया, फिर तो आप संत तत्व में चले गए, आप स्वयं संत हो गए। तो भगवान और संत के बीच में भी एज का ही फर्क होता है। मतलब वो एज पे पहुंचे, संत से भगवान वाली उपमा पहुंचना, कब पहुंच जाओगे आपको पता। अब इसमें डायरिया, पेट खराब होने से जो बार बार मोशंस आते हैं, उसके लिए एक तो रेस्क्यू रेमेडी, रेस्क्यू रेमेडी किसी भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट पे काम करती है। दूसरा, ओलिव एंड व्हाइट चेस्टनट, इन तीन का कॉम्बिनेशन डायरिया पे बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, डायरिया हो या खाना पाचन में दिक्कत आ रही हो या बच्चा सूखता जा रहा हो, तो उसके लिए आपको एक तो नाभि गिरती है जो जिनकी, वो नाभि गिरने वाला जो मैंने एक वीडियो अगर देखोगे, उसमें नाभि निकालना कैसे है और स्कैन कैसे करना है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो वो आपको देखना है कि नाभि को कैसे निकालना, और बहुत इजी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन आपको सारे बहुत कुछ है, अगर यूट्यूब को आपको थोड़ा सा खंगालोगे ना, 150-200 वीडियो है, बहुत ज्यादा नहीं है, और उसमें भी 50-60 वीडियो के अंदर ही फिल्टर करना पड़ेगा आपको, मुझे लगता है। अगर आपने कर लिया तो आपको हर चीज का उपाय, रेमेडी है। तो वो धरण गिरना, नाभि गिरना, जो डॉक्टर जिसको मानते नहीं है, नाभि गिर जाए, कोड़ी गिर जाए, तो डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है, क्योंकि साइंस मानती नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी है। और हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ठीक किया है। और मैं खुद 8 से 10 महीने भुगता हूँ इसको। जब मेरी नाभ गिर गई थी, डॉक्टरों ने तो थर्मोबाइसिस तक कर दिया था, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि डॉक्टरों को नहीं आएगा समझ। जैसे बच्चा नहीं होता किसी के, तो उसका यूट्रस डिसबैलेंस हो जाता है, तो वो थाइस के पास में नर्व्स होते हैं, उसका एक प्रोसीजर है। वो नर्व्स को अंगूठे से दबाना और फिंगर अंदर फिंगर करके हुक करना होता है। तो एक प्रोसीजर है, उसके साथ एक मंत्र शक्ति है, उसका प्रयोग करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं। लेकिन वो हर किसी के साथ करना थोड़ा सा दुविधा सिचुएशन है। महिला महिला के आगे ओपन हो सकती है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पा सकती है। तो हम गाइड करते हैं, टीचिंग करते हैं, सिखाते हैं। और नाप गिर जाए तो उसके लिए, बॉडी गिर जाए तो उसके लिए, बच्चा नहीं होता तो उसके लिए, ये सारी चीजें। और अगर किसी को सूखा हो रहा है, ड्राई होता जा रहा है, बच्चा सूखता जा रहा है, तो कहते हैं सूखे का रोग, इसका इलाज भी डॉक्टरों के पास नहीं। इसका इलाज क्या है? गाचनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को लेके उसका लेप लगाओ, और जब वो सूख जाए नहा लो। कभी कभी गोबर, गाय के, देसी गाय के गोबर के लेप को करो पूरी बॉडी पे, उसको सुखाओ और फिर धो लो।
अगर ये भी काम करने लग जाओगे तो आपका सूखा खत्म हो जाएगा। सूखे का जो रोग है, बच्चा पनप जाएगा। अब जो ये वीडियो देखेगा, अभी मैं तभी बोलता हूँ कि हर किसी को जरूरत है नहीं है, आप शेयर करोगे, किसी का जीवन शायद बदल जाए आपके एक शेयर करने मात्र से। तो अगर उसका जीवन बदल गया तो सारी जिंदगी वो आपको दुआएं देगा, हमें तो मिलेंगी ही। और डायरिया के मैंने आपको बता दिया, रेस्क्यू रेमेडी ऑलिव एंड व्हाइट चेस्टनट। फिर डाइट फ्रीक, जो कुछ लोग डाइट फ्रीक होते हैं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये खाना है, ऐसा रहना है, और आजकल खास करके और आर्टिफिशियल डाइट ज्यादा खाने लग गए हैं, नकली खाना, नकली प्रोटीन शेक, जबकि हमारे हर्बल में इतना कुछ है। और जो पहलवानी करते हैं, जैसे मैं भी अपने टाइम में एक पहलवानी करी, तो हमारे को क्या था, हमारे उस्ताद जी बादाम की गिरियां छील के पत्थर के सिलवट्टे पे घिस के और दूध, बड़ा वाला गिलास पीतल का जो होता था, वो देना, और उसको देना शहद के साथ, चीनी नहीं डलती थी, तो शहद के साथ हमारे को वो चटवाते थे, बादाम की गिरी, और उसके बाद दूध गरम गरम पीने को देते थे। तो वो पीने से शरीर गठा हुआ रहता है, शरीर फूला हुआ है, मान लो आपके फैट्स है शरीर के अंदर, तो आप मेडिटेट भी कर रहे हो, फायर बर्निंग वाले मेडिटेशन भी कर रहे हो, उसके अलावा आप चने भिगो दो, 2 दिन अंकुरित चने होते हैं, उसको सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दो, वो भी आपके फैट्स को बंद कर देगा। घोड़े की तरह हो जाओगे, एनर्जी, हड्डियां इतनी मजबूत हो जाएंगी आप सोच नहीं सकते। ब्रेन जिसका मतलब आपको लगता है ढीला है, काम नहीं कर रहा, मेमोरी लॉस हो रही है, या याद, तो बादाम की गिरी जो होती है, अखरोट, अखरोट की गिरी को भिगो के उसको खाना शुरू कर दो। मतलब आप समझो कि हर जो भी नेचर ने दिया है ना आपको, वो कुदरत ने एग्जैक्ट उस शेप में दे दिया है। अखरोट जो है वो दिमाग के शेप में है, बादाम जो है वो हार्ट की जो ब्लड की ड्रॉप्स होती है ना उसके शेप में है, तो ब्लड की प्यूरिफिकेशन करने के लिए बादाम की गिरी काम करती है, आपके पूरे शरीर के अंदर रक्त संचार को ऑयली बनाती है, तो उसकी ऑयल की ड्रॉप हो गई और ब्लड की तरह काम करती है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर वो ऑयलिंग का काम करती है। काजू किडनी की शेप में है, तो काजू आपको किडनियों को मजबूत करता है। तो ये ड्राई फ्रूट खाएं, आपको प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं रहेगी। कोशिश करें, बाकी इच्छा है को नॉनवेज खा के खुश है तो प्रोटीन खा के। तो डाइट फ्रीकर्स जो होते हैं उनके लिए द रेमेडी फॉर डाइट फ्रीक्स, ओक, क्रैब एप्पल, रॉक वाटर। द मैसेज फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ बैच फ्लावर इज टेक लाइफ इजियर। तो ये कॉम्बिनेशन का यूज करने से आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन जो मैंने बताया, मुझे लगता है अगर आप वो ले लोगे तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे, पैसे बच जाएंगे, और तंदुरुस्ती, 100 साल जीवन की गारंटी, मजबूती के साथ, ना घुटने जाएंगे, ना आंखें जाएंगी, ना बाल झड़ेंगे, ना आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी। करके देखें। You would come across many diet freaks these days. Weight reduction will not happen by dieting. What's the point is avoiding things. At least once in a way, we should eat stuff that we like. For example, ice cream. The irony is that more and more we think about our physical figure, we will not reduce weight. इसका मतलब आप समझ गए होंगे। तो मतलब आपको खाली डाइट करने से ही आप पतले होने वाले हो या फिगर मेंटेन होने वाला जरूरी नहीं है। एक तो ब्रेन से, सबकॉन्शियस माइंड से आपको करना है, मेडिटेट करें, उससे करेंगे। आप ओम, सिर्फ ओम की जो चैंटिंग है जो हमने बता रखा है, 6 से 8 मिनट दिन में 3 बार, 99% बीमारियां ठीक कर लोगे, करके देखो आप। सिर्फ एक ओम की चैंटिंग से है मजेदार, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई डाइट का पैसा नहीं है, कोई दवाइयों का पैसा नहीं है, सिर्फ मेडिटेट करो और 40 दिन के अंदर अंदर, शुरुआत तो आपको 4-5 दिन के अंदर अंदर मिलनी शुरू हो जाएगी। हम नहीं कह रहे दवाई छोड़ दो, दवाई अपने आप छूट जाएगी, कुछ नहीं कर रहे हो आप। और नेचर से अगर ले सकते हो तो ये नेचुरल फ्रूट और ये खाओ। शुगर के लिए तो राजीव दीक्षित जो हुए होम्योपैथिक के, और बहुत उन्होंने रिसर्च की, तो हांडी पे बना हुआ खाना खाते थे तो शुगर ठीक कर दी। दूसरा एक भोपाल के डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि आप सवेरे नाश्ते में खाओ फ्रूट, जितना आपका बॉडी वेट है तो उसका 10वां, मतलब 70 किलो है तो 700 ग्राम सिर्फ फ्रूट खाना है, और सीजनल फ्रूट खाना है, सारा खाना है। जो डॉक्टर मना कर रहा है वो जरूर खाना है, क्योंकि डॉक्टर मना ही वो करेगा जो दोबारा आपकी बॉडी में ग्लूकोज बना दे। तो इंसुलिन बनाने के लिए वो जानबूझ के करते हैं ऐसा, तो आपको वो सारी चीजें छुड़वा दी उन्होंने। चीनी कभी बंद नहीं करनी चाहिए, चीनी की जगह गुड़ या शक्कर पे आ जाओ, देसी खांड पे आ जाओ।
जो चीनी है ना वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। शुगर की जगह आपको देसी खांड या शक्कर या गुड़ इसका प्रयोग करो, और वो भी देसी लो, केमिकल नहीं लो। ये बहुत चक्कर है, हमारी जड़ों को खराब कर दिया। पहले चीनी कहाँ होती थी, गुड़ से बनती थी। इवन चाय भी गुड़ से बना के पीते थे, और उसका अपना टेस्ट आता था, और वो कभी आपको नुकसान नहीं करती। और गुड़ का काम ही है आपकी बॉडी को फिल्टर करना। आपको पता है जो लेबर, हैवी लेबर होती है, जो सीमेंट की या सरियड होते हैं, जो मिट्टी में सारा दिन रहते हैं, वो रात को सिर्फ दूध, जलेबी या गुड़, इन चीजों का सेवन लेते हैं। मतलब जलेबी खाने से गरम गरम दूध के साथ आपकी जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो धुल जाएंगी। नहीं तो सीमेंट तो ऐसा है, पत्थर बना देगा नसें उनकी। तो मतलब कितना सारा दिन सीमेंट में रहना है। आप एक दिन रह के देखो, आपको होश उड़ जाएंगे सीमेंट साइडिंग पे जाके। और वो सारा दिन ट्रकों से सीमेंट उतारते हैं, पटकते हैं, उठाते पटकते हैं। उनके लिए क्या है, गुड़। एक तो गुड़ खूब खाते हैं वो। गुड़ क्या करता है, नसों को साफ करता है, उसका काम ही है धोना है आपकी बॉडी का। कास्टिक सोडा है वो, वॉश करने के लिए। तो आप ये करें ना, ये तो एक सेकेंडरी है, एडिशनल्स हैं। करके देखें, आप भी बोलेंगे कि बैच फ्लावर पे बाबा जी क्या बता रहे हैं। लेकिन ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला है। किस चैनल पे क्या आ रहा है मुझे भी नहीं पता, हर चैनल में कोई ना कोई रेमेडी है। वो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन वही है कि जो ये चैनल देख रहा होगा उसी को वो फायदा मिलेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तक इसको पहुंचाना चाहते हैं, किसका भला हो जाए। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लॉटिंग, ऑलिव, चिकोरी, वाइल्ड रोज। ये ब्लॉटिंग कल भी शब्द आया था, मैं चाहूंगा अगर प्रिया जी आप बता पाए इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लॉटिंग। ब्लोटिंग यानी बाबा जी ऐसा लगना कि जैसे पूरे शरीर में सूजन सी आ गई हो। ओके। हाँ, जो खाना नहीं पचता है तो स्वेल हो जाता है। और वही देखो, अभी कुछ शब्द होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया मैं मास्टर नहीं हूँ इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इंग्लिश बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। कुछ टिपिकल वर्ड्स पे आके अटक जाते हैं, तो इसलिए आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, वो वाला तो मैटर है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आती, तो मैं चाहता हूँ कि आप क्योंकि जो कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं वो तो समझ लेंगे, और कुछ लोग मेरे जैसे होंगे, तो उनको समझाने के लिए प्रिया जी का सहयोग दिया। अब डिस्क प्रोलैप्स, प्रोलैप्स्ड, डिस्क प्रोलैप्स्ड ड्यूरिंग अनबियरेबल पेन, टेक रेस्क्यू रेमेडी। जब ये डिस्क हिल जाती है, डिस्क डिसबैलेंस हो जाती है, उसके अंदर रेस्क्यू रेमेडी बहुत सुंदर तरीके से काम करती है। प्रोलैप्स मीन्स सेपरेटेड। देखो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से इलेबोरेट भी कर दिया। अगर ये इलेबोरेट ब्लॉटिंग का भी कर दे तो और बढ़िया हो जाता। मतलब जब आपकी डिस्क हिल जाती है अपने जगह से, स्पाइन, तो उसमें ये बहुत इफेक्टिवली काम करती है रेस्क्यू रेमेडी। और water violet, if there is no conversation going, then he has some problem with a member in the household, and therefore the message from the body is that you have to patch with those who you fight, also may be mentally separated and not physically. And pain means spine. Pain means spine. ये हमने आपको पहले भी मेरी बहुत सी वीडियोस में और जो सेशन करते हैं, आपको तो सबको पता होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंधों में दर्द होना या स्पाइन में दर्द होना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे भी लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी के प्रति आपके मन में मतलब बैर है, नाराजगी है, लड़ाई झगड़े हैं, उसके प्रति आपके मन में एक मतलब लड़ लिए आपने, रिश्ते खत्म नहीं किए, वो सोचते रहते, वो आपके पीठ पे बर्डन देता है। तो आपकी कमर दर्द जिसकी होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरीके की होती है ना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो मैंने लड़ा था, अब मैं दोबारा इससे बदला लूं, उसने मुझे मारा, मैं उसे मारूं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो रिवेंज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको लेके बैठा हो, सोच लेके बैठा हो। तो दूसरे के प्रति अपने मन में वो भाव रखने, मुझे इससे ये लेना है, मुझे इससे ये देना है। लेन देन का जो हिसाब है वो जबरदस्ती रखना। दूसरा, कलयुग के अंदर
जो ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब ये भी रेमेडी के साथ साथ एक और चीज जुड़ के आ गई जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा। इस चैनल पे आपको मिल रहा है, और शायद कभी आपके अपने गुरुओं के माध्यम से मिल जाए तो, क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं वो पाँव नहीं छूते हैं, वो घुटने या थाइस पे हाथ लगा देते हैं, पैरी करना, पाँव तो छूने ही बंद कर गए, और जो छूते भी हैं तो वो मतलब घुटनों पे, पिंडलियों पे और थाइस पे, उस पे हाथ लगाते। तो जहां से उसने पाँव छुए वहां से आपकी एनर्जी को ब्रेक कर दिया, मतलब जहां से उसने टच किया। तो जो पाँव ऐसे छू रहा है उसकी कमर की प्रॉब्लम कभी जिंदगी में नहीं जाने वाली, क्योंकि वो झुका ही नहीं है, उसने एनर्जी। क्योंकि पाँव छूना, अगर खड़े होकर भी छू रहे हो तो आपकी एनर्जी का फ्लो कैसे घूमता है, उसके लिए भी विज्ञान ने बता दिया है। या शुक्र प्रणाम करना है, दंडवत, तो उसके लिए मैंने आपको कल परसों की वीडियो में बताया भी था शायद, कि शुक्र प्रणाम क्या होता है। दंडवत प्रणाम करने से आपको लग्जरी मिलती है, आपकी शुक्र से संजीवनी, शुक्र देव का है वो संजीवनी, एक ही पास अधिकार है शुक्र देव के पास, जो संजीवनी, मृत को भी जीवन देने वाले। गुरु, गुरुदेव के पास भी नहीं है, जुपिटर के पास नहीं है, वीनस के पास है, शुक्र देव के पास है, कि वो मृत संजीवनी, मतलब मृदे के अंदर जान डालने वाले। तो वो जब शुक्र प्रणाम करते हैं तो शुक्र लेके आते हो शनि से, सामने वाले के गुरु के माध्यम से आपको आशीर्वाद मिलता है। तो सारे ग्रहों की ऊर्जा शनि के माध्यम से आपके शरीर में शुक्र के साथ प्रवेश करती है, तो आपके जीवन के लिए संजीवनी का काम करती है। तो पाँव छूने जो है बहुत जरूरी है। तो जो पाँव नहीं छूते हैं उनकी कमर दर्द होती है, और जिनके घुटने छूते हैं, थाई छूते हैं, तो उनके घुटने दर्द होते हैं। ये भी आप घर में या तो छुआना बंद कर दो, या बच्चों को समझाना शुरू कर दो, या तो छू तो पूरे छू, नहीं तो मत छू। या तो छुआओ, पैर छुआओ और पूरे छुआओ, और जूते चप्पल पहन के छुआने से भी कोई उसका औचित्य नहीं है। पैर नंगे होंगे तभी शनि का प्रभाव, तभी वो आशीर्वाद का प्रभाव मिलेगा। और आप दंडवत प्रणाम नहीं करते हो, झुक के प्रणाम करते हो, तो गुरु और चंद्र का प्रभाव आपके जीवन में, गज केसरी योग तब भी आएगा ही आएगा। संजीवनी मिले ना मिले, लेकिन हाँ राजयोग फिर भी मिले। तो डिस्क प्रोलैप्स के लिए रेस्क्यू रेमेडी, वाटर वॉलेट और पाइन, ये तीन कॉम्बिनेशन अच्छी है। डिस्क प्रोलैप्स के लिए रॉक वाटर, सेंचुरी, वाटर वॉलेट, लार्ज, होली, चेस्टनट बट, तो ये भी इन्होंने अलग से एक कॉम्बिनेशन और दे दिया है। ऊपर उन्होंने रेस्क्यू रेमेडी बताई, वाटर वॉलेट बताया, यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्ट 6 आपको हर्ब्स दे दिए, रॉक वाइटर, रॉक वाटर, सेंचुरी, वाटर वॉलेट, लार्ज, होली, चेस्टनट बट। और डॉक्टर फाइंड ए गुड डॉक्टर, अगर आपको इलाज नहीं सही चल रहा। अब देखो यहाँ पे भी एक रेमेडी देने वाला हूँ। आपका बीमारी चल रही है बहुत लॉन्ग टर्म, आपको डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है, बार बार डॉक्टर बदल रहे हो। आज डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कह रहा है ये बीमारी है, अगले दिन जा रहे हो, कह रहा है वो नहीं, ये वाली बीमारी है, डॉक्टर खुद कंफ्यूज है। पहले तो डॉक्टर के सेकंड ओपिनियन लेते हो, तो उसमें यहाँ पर तो लिखा है पाइन, पाइन हर्ब का प्रयोग करें। दूसरा, आप गोमेद, काले रंग का गोमेद पहन लें, गोमेद धारण कर लें, तांबे में, काले रंग, सस्ता न जाता है, बहुत सस्ता आता है। मतलब वो तैयार करके 2 2,500 3,000 मैक्सिमम 5,000 रुपए में अंगूठी पड़ेगी, उसको आप धारण कर लें, तो उसको पहन के जाओगे तो डॉक्टर भी सही पकड़ेगा, डॉक्टर रेमेडी भी सही देगा, और दवाई भी लग जाएगी। अब ये रेमेडी आपको कौन बताने वाला है, कहाँ मिलने वाला है? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है किसी एक का जीवन बदल जाए, हो सकता है सैकड़ों के जीवन बदल जाए। तो जितनों के जीवन बदलेंगे, आपका जीवन 100% उसका भागीदार रहने वाले हैं। तो प्लीज शेयर जरूर करें। डाउरी डिमांड, जो कलयुग का ज्यादा प्रभाव है, कि दहेज जो मांगते हैं, बेटियां दुखी हैं, इनके ससुराल वाले, तो शादी से पहले ही आप निमुलस, चिकोरी, होली, लेवेंडर ऑयल, ये 4 हर्ब्स का प्रयोग करें तो आपके लिए ये ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा। और इसमें 3 तो हर्ब हैं, निमुलस, चिकोरी और होली। इसको तो इनटेक भी कर सकते हो, और
लेवेंडर ऑयल का फ्रेग्रेंस कर सकते हो, या चारों को ही फ्रेग्रेंस के रूप में आप घर में इस्तेमाल करो। जो इन लॉज हैं बच्ची के या बेटे, डॉरी तो बट्टा वैसे कि बेटी के ससुराल वाले मांगेंगे, तो उनके ससुराल वालों की फोटो के पास उसको स्प्रे करो, या वो अरोमा का फ्रेग्रेंस दो। जब वो घर आए तो पानी या शरबत में कुछ मिला के ये वाले ड्रॉप्स उनको दो, ताकि वो आपसे डिमांडिंग ना रहे, क्योंकि जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और बेटी के साथ जो दहेज मांगते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा घटिया इंसान नहीं है। दहेज लेके क्या होगा? पैसा पैसा तो अगर आपके भाग्य में होगा तो आपको मिल जाएगा, ऊपर वाले से मांगो ना। किसी जिसके पास बेटी जिसने दे दिया आपको, उससे आप पैसा मांग रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके गुनाह माफ नहीं होने वाले? कन्यादान सबसे महादान होता है, जिसने कन्या ही दान कर दी उसके पास और क्यों मांग रहे हो आप? वो समझना पड़ेगा आपको। ये थोड़े से कहीं ना कहीं इमोशनल मैं भी हो जाता हूँ कि अटैचमेंट्स तो बेटियों के साथ रहती है हर पिता की। तो आप सब से मेरा आग्रह भी यही है कि जिनके बेटे हैं, क्योंकि आप भी ऋण मुक्त नहीं होते हैं। अगर कन्यादान लेते हैं तो शुक्र का दान है, गाय का दान करना पड़ता है जीवन में आपको एक बार, वो भी बछड़े वाली, और वो भी 50,000 लाख रुपए खर्चना पड़ता है। तो आप ये समझ लो कि मुक्त नहीं हो रहे, ऊपर से कन्यादान ले रहे हो, कन्यादान के बाद दहेज की डिमांड कर रहे हो, तो आपको कितने सारे नरकों को भोगना पड़ेगा। आप उसका वर्णन जो है वो बहुत खतरनाक, वो यहाँ करने का मेरे को लगता नहीं कि औचित्य है। ड्राइनेस इन द आईज, आंखों में सूखापन, खुश्की, ड्राइनेस आ जाए, तो ओपिनियन देयरफॉर आई हैव टू चेंज माय व्यूज। तो बीच, रॉक वाटर, विलो, और ड्राई लाइफ इज ड्राई, राइड एंड सेल्फ डैनियल इज मोर, रिजिड एंड सेल्फ डिनायल इज मोर। तो जो ड्राइनेस आती है वो यहाँ पर भी वही बात आ गई कि जो रिजिड होते हैं ना, अकड़ू भाई, मैं एक चीज पे अकड़ मतलब अटक गया, रिजिड हूं मैं, जिद्दी हूँ, मतलब मेरे को बदलना ही नहीं है मेरे को अपना ओपिनियन। तो मैं जो जिसको जैसे देखता हूँ मैं तो वैसे ही देखता हूँ। भाई एक गिलास खाली है, आधा खिला लिया, आधा भरा हुआ है, मैं कहता हूँ या तो आधा खाली है। मैं आधे भरे को मानना ही नहीं चाहता, नहीं तो आधा खाली है भाई। जो मैंने मानना नहीं है तो वो रिजिडपन है। भाई तो दूसरा जो कह रहा है वो देखने की कोशिश तो कर, समझने की कोशिश तो कर, मानने की कोशिश तो कर। तो वो जो होता है रिजिडनेस जो होती है, उसकी वजह से भी ये ड्राइनेस आती है, बॉडी के अंदर भी आती है और आईज में खास करके, क्योंकि आंखों से ही तो आप देख रहे हो। सामने वाले विजन के लिए, विजन में जब रिजिडनेस आप लाते हो तो उसके लिए ये आपके लिए वो है कि बीच, रॉक वाटर और विलो, इसको आप यूज करें। डस्ट एलर्जी यदि हो किसी को, अक्सर डस्ट एलर्जी हो जाती है, कईयों को हो जाती है, तो उसमें अगर डस्ट एलर्जी से कोल्ड होता हो तो उसके लिए बीच, वॉलनट, क्रैब एप्पल एंड व्हाइट चेस्टनट। और डस्ट एलर्जी हो, खाली डस्ट एलर्जी, उसमें कोल्ड का मतलब नहीं है। और स्किन क्लींजिंग भी आपको चाहिए, तो उसके लिए बीच, वॉलनट, क्रैब एप्पल, व्हाइट चेस्टनट। तो ये तो दोनों चीजें सेम ही है। मुझे तो दोनों में सेम लिखा हुआ है, डस्ट एलर्जी से चाहे कोल्ड होता हो चाहे वैसे आपको लगता हो, तो उसके लिए चार चीज का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से काम करेगा। तो आप इसका प्रयोग करें, जीवन को बदलें, अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार को बदलें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और चेहरे पर मुस्कुराहट सदैव बनाए रखें। यही आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को प्रमोट करें, खुद भी वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। आपका जीवन बदले, औरों का जीवन बदले, ऐसा ही हमारा लक्ष्य है। नमो नारायण।